जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। बोलो बोलो। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। नंद नंदन मुकुंद मुरारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे. जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे. जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय. जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा. ताई गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण। आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं अपना संग प्रदान करने के लिए। तो वैसे विश्वरूप प्रभु जी को हम सभी जानते हैं यात्राओं के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से, और हमारा जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल या भक्ति वेदांत हॉस्पिस वृंदावन में उसके साथ संबंध है उसके माध्यम से। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अल्प परिचय प्रभु जी का देना चाहता हूँ। प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। प्रभु जी की प्रथम दीक्षा 1986 में हुई थी और जो ब्राह्मण दीक्षा है वो 1987 में हुई थी। 1985 में पहले प्रभु जी ने जे मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कंप्लीट किया और उसके बाद कई वर्षों के बाद फिर उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके ये 2009 में कंप्लीट किया। तो प्रभु जी शुरू से ही जब से कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, कई सारी सेवाओं में संलग्न हैं। विशेष रूप से उन्हें धाम के प्रति बहुत प्रेम है और उसमें से भी बरसाना धाम के प्रति अति प्रेम है। तो प्रभु जी 1989 से एक वरिष्ठ काउंसलर के रूप में सेवा कर रहे हैं और वे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट के वो स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का बहुत प्रमुख अंग है उसके हेड है, मुख्य हैं। ही इज ऑल्सो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ भक्तिवेदांत हॉस्पिस एट वृंदावन। ही इज द पायनियर एंड चीफ एडवाइजर फॉर बरसाना आई सर्विसेज, जिसके के कई दशक पूरे हो गए हैं। बरसाना में आई कैंप लगाते हैं प्रभु जी फरवरी मार्च के महीने में। इसमें कई सारे वॉलंटियर आते हैं और बरसाना और आसपास के गाँव के लोग जिनको आंखों में तकलीफ है वहाँ पर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन और कई सारे अन्य सेवाएं की जाती हैं। He is also pioneer in developing a curriculum in spiritual care in nursing for nursing student of diploma and degree. और भक्तिवेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के वे मुख्य प्रशिक्षक हैं। He has also delivered speeches in USA and UK on principles of spiritual care and end of life care, and also he speaks on Atma serial as well as on Hare Krishna TV. तो इन सभी के साथ साथ प्रभु जी का धाम के प्रति बहुत विशेष प्रेम है और राधाष्टमी पर हमें उनका संग कई बार से प्राप्त हुआ है। आई लाइक टू रिक्वेस्ट राधाश्याम प्रभु टू प्लीज ऐड ए फ्यू वर्ड्स। हरे कृष्णा। प्रभु जी डॉक्टर के बैकग्राउंड से होने के कारण इस होलिनेस भक्ति सामंत महाराज उनको अक्सर बुलाते थे उधर ससून मेडिकल कॉलेज में। उधर के विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा दिया है। आप लोग जानते हैं दीननाथ प्रभु जो परमणि नांदेड़ हिंगोली में प्रचार करते हैं, वो उधर के वरिष्ठ भक्त थे।
ऐसे भक्तों को, अनेक भक्तों को उन्होंने प्रेरणा दी। माधवाचार्य को आप लोग जानते हैं, वो सब लोग डॉक्टर हैं उधर सत्संग मेडिकल कॉलेज से। प्रभु जी को उनके लिए रोल मॉडल है प्रभु जी उन दिनों से। उसके बाद जब मुंबई के 6 डॉक्टर्स साथ में आकर भक्तिवेदांता हॉस्पिटल चालू करने की योजना बनाया, उन दिनों में उसको क्या बोलते थे, चैतन्य सेवा केंद्र करके उन्होंने चालू की थी। उसके बाद वो इस भक्तिवेदांता हॉस्पिटल चालू हुआ। तो शुरुआत के दिनों में बहुत छोटा था वो, उधर से लेकर वो बीज की अवस्था से इतने बड़े वटवृक्ष के समान सारे दुनिया के सन्यासी गुरुजन उधर आकर ट्रीटमेंट लिया है। और उसमें प्रभु जी का भी बड़ा हाथ है उस अस्पताल को खड़ा करने में। और खास करके प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज की इच्छा थी ये एक साधारण अस्पताल ना हो, उधर स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट हो। उधर आने वाले मरीज लोग जो हैं सब धर्म के लोग आते हैं उधर, सबको भगवान के बारे में कुछ बताया जाए, कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म क्या है, हमें सही जीवन धर्म के पथ पर चलना चाहिए इत्यादि सिखाना चाहिए। तो उसका जिम्मेदारी इनको सौंपाया गया। वो जो स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट का प्रभु जी का आदत है बहुत प्रेम से समझाना सबको। बहुत अच्छे तरीके से, इतने प्रेम से समझाते हैं लोग, इनकी मुस्कुराहट को भूलते नहीं कभी। वो वापस लौटने के बाद भी उनको लगता है वापस वो डॉक्टर को मिलना है, वापस आ जाते हैं उधर। इस तरह हज़ारों सैकड़ों लोगों को जोड़ा है उन्होंने। अभी ये बरसाना आई कैंप करके जो करते हैं, ये नाम के लिए नाम आई कैंप है, लेकिन आध्यात्मिक आंखों को खोलने वाला कैंप है। क्योंकि लगभग 100-200 अलग अलग डॉक्टर्स जो 1 माला 2 माला करने वाले भारत के कोने कोने से आकर इनके साथ जुड़ जाते हैं। उनको मालूम है कि अगर कैंप में जाएंगे उनको डबल अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको। एक है वो उनके मेडिकल प्रोफेशन का टैलेंट जो है उसको प्रदर्शन करने के लिए उनको मौका है। साथ साथ बरसाना में रहने वाली बहुत बूढ़ी स्त्रियां जिनके पास पैसा भी नहीं, लेकिन उनको कृष्ण के ऊपर बहुत रति है उनके हृदय में, तो उनको उनकी सेवा करना, इसके लिए कुछ लोग आते हैं। साथ साथ उनको मालूम है कि प्रभु जी ये यात्रा में लेके जाएंगे। प्रभु जी अपने प्रवचन के लिए बहुत जगत प्रसिद्ध हैं, अनेक लोग कोने कोने दुनिया के कोने से लोग सुने हैं इनके प्रवचन। तो इसलिए अनेक डॉक्टर्स इनके होने के कारण आते हैं उधर, आकर जुड़ते हैं उस कैंप में। और उस कैंप का लास्ट 4-5 दिन, नहीं तो कभी कभी 1 हफ्ता भी पूरा बरसाना का यात्रा होता है। और उसमें जो लोग 1 माले से आए और उनका 8 माला हो जाता है, 8 माले वालों को 16 माला हो जाता है। ऐसे प्रभु जी का प्रचार का एक इनका मार्ग है, ऐसे एक आइडिया है इनका। और इस तरह प्रभु जी खास करके उनको वृंदावन के साथ, बरसाना के साथ शुरुआत के दिनों से संबंध है। क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में रहते थे, उधर महाराज के अनेक फ्रेंड्स थे। मदन मोहन जी जो बरसाना में रहते थे, इसी तरह अनेक उधर भी, ऊपर भी आप लोगों ने देखा मान मंदिर में भी महाराज का संबंध है बहुत सालों से पहले से। तो इसके कारण उन दिनों में इनको ही लगाया। वृंदावन में कुछ ज़मीन मिलने वाला था, महाराज ने इनको ही लगाया। उधर ठहरे भी हैं, ब्रजवास किया प्रभु जी ने 2 साल के लिए, क्या ना प्रभु? 2 साल रहे हैं वृंदावन में भी पहले, इसलिए ब्रजवासियों की भाषा भी पकड़ लिया, उनके मूड को भी पकड़ लिया प्रभु जी ने। और इसके कारण अनेक पहुँचे भक्तों के साथ निकट संग किया है प्रभु जी। इसके कारण अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ आत्मा की शोधन करने में, भक्ति खास करके राधा जी और गोपियों की शुद्ध भक्ति जो है उसकी प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़े निपुण हैं प्रभु जी। हमारी परम सौभाग्य है कि पूना में हर साल राधाष्टमी के दिन आकर प्रवचन देते थे प्रभु जी रेगुलर। लेकिन अभी निगड़ी में भी उनको बुलावा आया है, तो इधर एक प्रवचन और निगड़ी में एक प्रवचन, ऐसे 2-4 प्रवचन अलग अलग जगह है। क्योंकि सब लोग ऑफलाइन चाहते हैं, सब लोग ऑनलाइन से उब गए हैं सब लोग, इसलिए प्रभु जी ऑफलाइन आ गए इधर। आइए हम स्वागत करते हैं श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में। हरि बोल, हरि बोल, हरि तेज विश्वरूप प्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। समय कितना है प्रभु जी? हाँ हाँ ओके ओके। हरे कृष्णा। I was asking whether it is breakfast, lunch or dinner. Katha. Breakfast is 1 hour, lunch is 4 hours, and dinner is 2 hours. हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा आवाज कम करो, आवाज साउंडलेस। The direction is going down. ओके थैंक यू। राधा रानी का जो विषय है ना, ये बहुत ही गहन विषय है। अधिक तौर पर बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए बिना राधा रानी के विषय में सुनना यानी केवल मनोरंजन के स्तर पे जा सकता है वो, एट द मोस्ट। और अगर बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए बिना राधा रानी के विषय में कुछ सुनते हैं ना आम जनता में, तो उसमें अपराध ज़्यादा होते हैं, लाभ कम होता है। क्योंकि फिर हम राधा रानी और कृष्णा और गोपियों को एक साधारण जीव समझते हैं। ऐसे लगता है कि लवर्स छुप छुप के मिलते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना समुद्र किनारे इधर उधर, तो वो हमको लगता है कि वैसे ही है। इसलिए इस विषय को समझने के सुनने के पहले बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सबसे पहले ज़रूरत है अच्छी साधना। अगर हमको ये विषय वास्तविक रूप में समझना है तो, अगर टाइम पास में समझना है तो फिर हमारे पास या तो मंदिर में या कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। जनता के पास बहुत सारा मटेरियल है आपको बहकाने के लिए, है ना। और एक तरह से ये विषय में बिना तैयारी के सुनना भी बहुत डेंजरस है। जैसे लोकल हिंदी में कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, वैसे हम सुनेंगे और लाभ के बगैर हमारा नाश हो सकता है, आध्यात्मिक विनाश हो सकता है। क्योंकि ये किसी के सामान्य व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में कथा नहीं है। ये हमारे परम पूज्य अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान, गोलोकेश्वर परात्पर भगवान जो है, उनके एक निजी जीवन के बारे में ये चर्चा है। राधा रानी है, उनका निजी जीवन है, और उनके संबंध के विषय में, प्रेम के विषय में, लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए अगर योग्यता नहीं होगी तो हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए कुछ 5 मिनट कम से कम उस पर हम खर्च करेंगे कि बिना नाम साधना किए हुए इस विषय में किसी को कोई गति प्राप्त नहीं हो सकती है। और साथ साथ में हमने संतों से सुना है कि इस कथा को सुनते समय एक भोग की तरह नहीं सुनना चाहिए। एंटरटेनमेंट क्या कहते हैं ना उसको, यू वांट टू अम्यूज आवर सेल्फ। सब लोग दुनिया में क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, डिज्नीलैंड जाते हैं, इधर पार्क जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, दे वांट टू एंजॉय एवरीथिंग, दे वांट टू एंजॉय।
तो राधा का विषय जो है वो एंजॉय करने का विषय नहीं है, उसको हम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ये विषय आदर की भावना से सुनना चाहिए, विथ ऑ एंड रेवरेंस। भले उसमें मनोरंजन हो, वो आपको मिलेगा अपने आप ही, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, सेवा भाव से, नम्र होकर और बिल्कुल भोग की भावना न होते हुए सुनना चाहिए। तब जाकर ये इस विषय का जो इच्छित परिणाम है, जो हम चाहते हैं, वो प्राप्त हो सकता है। वो इच्छित परिणाम क्या है? हृदय की शुद्धि और राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम, उनके चरणों के प्रति समर्पण, ये इसका इच्छित परिणाम है, डिजायर्ड रिजल्ट। और वो अगर आपको चाहिए तो उसके आपके लिए अनुकूल तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर समय तो वेस्ट होगा ही और आध्यात्मिक नुकसान भी होगा। और रूप गोस्वामी इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में कितने लंबे तरीके से समझाते हैं कि ये प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। श्रद्धा के साथ साधु संग करना है, साधु संग में हमको भजन क्रिया, सेवा सीखना है, सेवा करते करते अनर्थ की निवृत्ति होगी, अनर्थ की निवृत्ति होने के बाद में अनशेकेबल, जिसको हिला नहीं सकते ऐसे निष्ठा उत्पन्न होगी। फिर निष्ठा के बाद में थोड़ी बहुत रुचि निर्माण होगी, रुचि के बाद में आसक्ति होगी इस विषय में, फिर भाव निर्माण होगा, और फिर बहुत दूर की बात है ये सब, भाव और प्रेम बहुत दूर की बात है। चर्चा करने के लिए अच्छा है लेकिन अनुभव करने के लिए बहुत दूर की बात है बहुत विरला होता है ये सब। और उस प्रेम का गंध यानी रस पहचान अनुभव के रूप में होने के बाद में वो भी आगे एक सागर है, अथाह सागर है वो प्रेम का। उसमें गायें भगवान से कैसे प्रेम करती हैं, मोर कैसे प्रेम करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर भूमि भगवान से कैसे प्रेम करती है, पेड़ कैसे प्रेम करते हैं भगवान से, पंछी कैसे प्रेम करते हैं, फिर सखा लोग कैसे प्रेम करते हैं, फिर माता पिता जैसे लोग जो हैं, नंद बाबा, उपनंद बाबा, अभिनंद बाबा, इनकी पत्नियां गोपियां, वो कैसे प्रेम करते हैं। उसके बाद में आता है माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम, और उसमें कितने स्तर हैं, कितनी प्रकार की गोपियां हैं, सहचरी हैं, किंकरियां हैं, सखी है, परमेष्ठी सखी है, फिर अष्ट सखी है, फिर राधा रानी है। फिर राधा रानी के विषय में फिर आगे आगे आगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो चैतन्य चरितामृत में जो चर्चा है ना रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जो कोवूर नाम के स्थान पे हुई थी, वो हमको उसका अभ्यास करना चाहिए। फिर हमको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं उस चर्चा में, उस चर्चा के अंदर है कि नहीं, पहले देखना पड़ेगा। मतलब हमारा कोई बीच में अंतर्भाव है, अगर थोड़ा सा बहुत है शुरुआत में कहीं, तो आपको पता चलेगा कि उसका अंत किधर है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का डिस्कशन कहाँ अंत हुआ, कहाँ वो समाप्त हो गया, और कहाँ कहाँ उन्होंने आगे कहो आर, आगे करो आर ऐसे सुनाते गए वो। और वो आगे कहो आर समय भी उन्होंने बहुत उच्च उच्च बातें कर रहे थे, फिर भी वो आगे कहो आर, इसके भी आगे बताओ, इसके भी आगे बताओ। और उस चर्चा का जो परमोच्च स्थान है वो राधा कृष्ण की प्रेम संबंध का स्थान है। और इसमें कहा गया है कि राधा रानी का स्थान जो है वो सर्वोच्च है। श्री कृष्ण पूरे पूरे निर्माण में सर्वोच्च हैं, हम सब जानते हैं। ईश्वर परम कृष्ण, सब ईश्वरों के परम ईश्वर है वो। हर एक वस्तु का निर्माण उनकी तरफ से हुआ है, भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो। परात्पर भगवान है वो। हाँ, उनकी इच्छा के बिना एक पत्र भी नहीं हिल सकता है इस विश्व में, इतने बड़े नियंत्रक हैं वो। सर्वलोक महेश्वरम। तो वो जो परम भगवान है, जो सब वस्तुओं के मालिक हैं, स्वामी है, वो इनकी दास्यता करते हैं। इसलिए इस विषय को आम जनता में चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये समझने में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और अगर समझ में नहीं आएगा ना,
तो उससे अपराध हो सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पर वो मैटर खत्म नहीं होता है, वहाँ से अपराध शुरू होते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे इमोरल बिहेव कैसे कर सकते हैं, है ना, अनीतिपूर्वक व्यवहार कैसे कर सकते हैं भगवान हमारे, ये भी कोई भगवान का व्यवहार है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से, नम्रतापूर्वक, अपराध शून्यता की भावना से इन विषयों का श्रवण करना चाहिए। मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे। अभी देखिए, जयदेव गोस्वामी तो 8वीं सेंचुरी में थे शायद, इज दैट राइट, 6th or 8th सेंचुरी, है ना। सो वो उधर चंपाहाटी नाम की जगह है नवद्वीप में, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पर वो लिख रहे हैं अपनी कुटी में बैठकर, और कैसा लिख रहे हैं, कल्पना नहीं करके लिखने रहे वो। अभी आपकी पटकथा कैसे लिखते हैं, सोच सोच के लिखते हैं ना, कुछ ऐसे ही झूठ मूठ की कथा लिखते हैं। उनको साक्षात्कार हो रहा है, वो देख रहे हैं भगवान की लीला को, अपने दृष्टांत में देख रहे हैं, और उसको काव्य में उतार रहे हैं। वो कैसे व्यक्ति होंगे वो, सोचो आप, कैन यू इमेजिन। एक तो भगवान का दृष्टांत लीलाओं का उनको हो रहा है, ऊपर से वो काव्यात्मक रचना कर रहे हैं। सबसे उच्च काव्य है वो गीत गोविंद, उसका विषय भी इतना सर्वोच्च है, बहुत गहन विषय है, आम व्यक्ति उसको पढ़ने के लिए भी योग्य नहीं है। तो वो लिख रहे हैं, तो उसमें उनको एक दृष्टांत हो रहा है कि राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण उसको मना रहे हैं। इसमें बरसाना धाम की और राधा रानी की महिमा भी आती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बरसाना धाम कितना विशेष है, गौलोक धाम के अंदर वो जो प्रकट होता है पृथ्वी पर, भौम वृंदावन, उसके अंदर जो बरसाना, नंदगांव, कोकिलावन, जावट एरिया है, वो बहुत ही स्पेशल एरिया है। उसमें श्री कृष्ण स्वयं जाकर लोटपोट हो जाते हैं। बाकी जगह हम सब लोग, देवता लोग, ऋषिगण, सभी जितने भी ध्यानी, तपी, तपस्वी, सब जितने भी लोग हैं, वो कृष्ण की रज प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाते हैं और वहाँ की रज लेते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं उस रज में लोटपोट होने के लिए। तो जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पूरा विश्व के महान महान लोग आते हैं, वो बरसाने जाते हैं। उनके वो समझते हैं, ऐसे उनका भाव है कि मेरे उन्नति के लिए, मेरे उत्कर्ष के लिए, मेरे उद्धार के लिए मैं राधा रानी के चरणों की रज चाहता हूँ, इसलिए वहाँ जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, अश्रु बहाते हैं उस रज में जहाँ पर राधा रानी ने अपने चरणों से विहार किया है। तो अभी वो रूठी हुई नजर आ रही है उनको, जयदेव जी को। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना मोर मुकुट जो है ना उनके चरणों में रख रहे हैं। आप समझते हैं कभी कोई युद्ध युद्ध होता है ना, तो किसी राजा को परास्त करते हैं, तो पहले वो अपना मुकुट निकाल कर उस विजयी राजा के चरणों में रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कुछ नहीं हूं, मैं राजा था, अभी राजा नहीं हूं, अभी मैं आपका दास बन गया, मेरा राज मुकुट जो है वो आपके चरणों में समर्पित है। तो श्री कृष्ण तो कोई देश के राजा नहीं है ना, श्री कृष्ण तो पूरे निर्माण के राजा है, सृजन के राजा है, और वो अपना जो मुकुट है वो चरणों में रख रहे हैं। आई एम नथिंग। कितनी नम्रता होनी चाहिए आपको पता है। अगर हम किसी छोटे से गांव के भी मुखिया होंगे ना, तो कितना गर्व होता है हमको। ये तो पूरे ब्रह्मांडों के, भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के, पूरे विरजा नदी जितना भी निर्माण है उनका, सबके राजा हैं वो, और वो अपना मुकुट उनके चरणों में रख रहे हैं। फिर भी नहीं मान रही है। फिर क्या कर रहे हैं वो, जो अभी मुकुटहीन जो शीश है उनका, वो चरणों में झुका रहे हैं। स्टेप नंबर 2 फिर भी नहीं मान रही है। फिर वो रो रहे हैं, और रो के अपने नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं, उनसे राधा रानी के 2 सुनहरे दिव्य चरण कमलों का अभिषेक कर रहे हैं। भावना क्या है, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी है माफ करो, जो भी स्वीकार करो, रूठना छोड़ दो। फिर भी नहीं मान रही है। और ये दृश्य जो है ना, जयदेव जी को देखकर बहुत एक अजीब सा संकोच हो रहा है उनको। ही इज लाइक टू मच एम्बेरेस्ड, ही हैज सम डिफिकल्टी इन बिलीविंग ऑल्सो कि ये सच है क्या ये कैसे हो सकता है। परम भगवान गोलोकेश्वर, जिनकी इच्छा के बिना कोई कदम, कोई पत्र भी नहीं हिलता है, वो ऐसा कर सकते हैं क्या। ऐसे कोई व्यक्ति हो सकती है जिसके लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब भी हम
पीएचडी करते हैं और वो थीसिस लिखते हैं ना, तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, बहुत इट्स लाइक टू हैवी, तो वी नीड अ ब्रेक। ब्रेक चाहिए हमको। फिर हम जाके कहीं ठंडे पानी में स्नान करेंगे, कहीं पैर पानी बहते हुए पानी में छोड़ के बैठेंगे ताकि थोड़ा सा हीट निकल जाए। तो वैसे ये आध्यात्मिक टेंशन आया उनको एक प्रकार का। कैसे बताया हम, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम लोग वो पीएचडी में समझ सकते हैं, एमबीबीएस एमडी पीएचडी सब समझ सकते हैं, लेकिन ये कैसा टेंशन है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसको समझने में कष्ट हो रहा है। बहुत मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है और कैसे लिखूं मैं इसको, आई डोंट बिलीव इट दैट इज ट्रू। तो फिर वो ना पद्मावती उनकी पत्नी थी, उनको कहा कि मैं जरा बहुत त्रस्त हो गया हूँ, बहुत उद्विग्न हो गया हूँ, मैं जरा गंगा जी में जाके आता हूँ, थोड़ा सा गंगा जी को प्रार्थना करता हूँ, वहाँ ठंडे पानी में बैठता हूँ, जरा स्नान करता हूँ, फिर कुछ प्रकाश पड़ेगा तो आता हूँ। तो निकल गए वो। अभी जयदेव जी को क्या संकोच हो रहा है कि भगवान राधा रानी के चरणों में रो रो कर बार बार अपना सर झुका रहे हैं और फिर भी वो नहीं मान रही है। इसका काव्य लिखने में उनको कष्ट हो रहा है, देयर इज डिफिकल्टी इन कंपोजिंग दैट पर्टिकुलर पोएट्री। वो जाके गंगा किनारे गए और तुरंत कुछ देर में लौट के आए और कहते पद्मावती भूख लग रही है, भोजन कराओ। तो ठीक है अभी करती हूँ। तो 2 मिनट लगेंगे, नहीं थोड़ा सा लगेगा। तो उतने में वो अंदर गए और उन्होंने वो काव्य था ना जो बचा हुआ, जो नहीं कर पाए थे, उसको तुरंत पूर्ण कर दिया। बाहर आए, पद्मावती ने उनको भोजन कराया, बहुत बढ़िया से भोजन किया उन्होंने, बड़े ही प्रेम से, और वो अभी आता हूँ करके चले गए। इसमें कुछ समझ गया होगा ना, आए, बात किया, अंदर गए, काव्य पूर्ण किया, फिर आए, भोजन किया, हाथ धोया और चले गए। जैसे ही गए तो फिर लौट के आए, बोले पद्मावती बहुत भूख लग रही है, भोजन कराओ। बोले स्वामी अभी तो भोजन कराया, अभी तो आप आए थे, क्या कह रहे हो? मैं तो कितनी देर से वो गंगा किनारे बैठकर चिंतन कर रहा था, थोड़ा मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास कर रहा था, मैं बहुत देर के बाद में आया हूँ और आप कह रहे हो मैं आके क्या किया मैंने, बताओ क्या किया? तो वो कह रहे हैं कि आप आए, आपने भोजन मांगा, फिर मैंने कहा 2 मिनट में करती हूँ, फिर आप अंदर गए और आपने कुछ लिखा आपके लेखन में, फिर आप आए और मैंने आपको भोजन कराया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर गया था मैं, जहाँ पर मैं लिखता हूँ, अंदर गए और देखा कि बहुत सुंदर मोतियों जैसे अक्षरों में, जो उनका अक्षर अलग है वो भी सुंदर है, लेकिन उनका अक्षर की जो पंक्तियाँ हैं वो ऊपर है और नीचे बहुत सुंदर मोतियों जैसे परफेक्ट अक्षरों में काव्य पूर्ति की है, जिसमें वो उन्होंने लिखा है कि कृष्ण झुका रहे हैं अपने शीश को, अश्रु बहा रहे हैं और राधा रानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, रूठी हुई राधा रानी। तब जाकर इनको एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि कृष्ण स्वयं आए थे, माधव जी स्वयं आए थे। उनके इष्ट देव राधा माधव थे, जिनका पूजन करते थे वो। माधव जी स्वयं यहाँ पर आए और जो लिखने में मुझे संकोच हो रहा था वो उन्होंने आके लिखा अपने मोती जैसे अक्षरों में, और एकदम ऐसे भाव विभोर हो गए। पद्मावती पद्मावती तुम कितनी भाग्यवान हो, साक्षात माधव जी तुम्हारे घर से आपके हाथ से प्रसाद पाकर गए हैं। इस तरह से दोनों बेहोश हो गए कि अपनी झोपड़ी में माधव आए, ठाकुर माधव जी, और मेरे हाथ का प्रसाद पाया, भोग पाया। दोनों बेहोश हो गए, भाव विभोर हो गए। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है? जो जयदेव जी को लिखने में संकोच था, उसे लिखने में भगवान को कोई संकोच नहीं था। भगवान को कोई संकोच नहीं है, कोई उनको ऐसा लगता नहीं कि ये मेरी बिलो डिग्निटी है या मेरे लिए कोई ऐसा, ये न्यूज़ किसको पता नहीं लगना चाहिए, है ना। समझो अभी समझो किसी की बीवी ने पति को डांटा बहुत बहुत जोरदार, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेंटर, दरवाजा बंद करके, है ना। तो किसी को समझ में आए तो कितना संकोच की बात है, तो वो किसी को बताएंगे नहीं कि ऐसे ऐसे मेरे पत्नी ने मुझे डांटा कल। लेकिन श्री कृष्ण को कोई संकोच नहीं है कि यस, मैं निश्चित रूप से एक बार नहीं अनंत बार जब रूठती है तब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता हूं। और आगे जाकर तो ऐसी कथा है कि वो फिर भी नहीं मानती है, फिर वो ललिता देवी को बोलते जाओ उसको मनाओ, रूठी हुई है मना दो। ललिता देवी आवत जावत हार गई रही, वो ऊपर नीचे बोले चौगान की गेंद बना दिया मुझे आपने। पता है चौगान की गेंद क्या होती है? चौगान की गेंद मतलब फुटबॉल। फुटबॉल का क्या अवस्था होती है? एक व्यक्ति यहाँ से लात मारता है
फिर वहाँ पहुँचता है, वो भी लात मारता है, फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर ये लात मारता है, फिर वहाँ जाता है। तो उसका गेंद का अपना कुछ पोजीशन नहीं है, जो लात मारेगा जिस दिशा में वहीं जाना है उसको। तो ललिता जी को उसने उन्होंने भेजा, जाओ उनको मनाओ। तो वो वहाँ जा रही है, तो वो और एक स्टेप ऊपर जा रही है मानगढ़ पे, और कह रही है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। फिर वो आते, वो नहीं मान रही, अरे जाओ ललिता जाओ। तो ललिता देवी बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, और हर बार जाती है तो वो एक और स्टेप पहाड़ पर चढ़ जाती है, और फाइनली चोटी पर पड़ जाती है, और देखने को तैयार नहीं है ललिता की ओर, क्योंकि वो ललिता बहुत प्रिय है, लेकिन वो कृष्ण की ओर से सिफारिश लेके आ रही है, इसलिए उसको देखना नहीं है, आज मुझे नहीं देखना है उनकी ओर। ऐसा करके बहुत देर तक ये चलते रहता है सिलसिला। फिर कृष्ण को लेकर आते हैं उधर, और कोशिश करते हैं कि भाई उनका हाथ मिलाप किया जाए, उनका समेट किया जाए, लेकिन वो देखने को ही तैयार नहीं है। जब वो यहाँ, मुझे अभी भी याद है 1986 में राधानाथ महाराज ने हमको पहली बार मान मंदिर लेके गए थे, फर्स्ट टाइम। तो ये कथा बताई थी, तो मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है उसका। वो कह रहे हैं कि कृष्ण को ललिता जी यहाँ से लेके आ रही है और राधा रानी वहाँ देख रही है, फिर राधा रानी ललिता जी कृष्ण को यहाँ से लेके आ रही है तो राधा रानी उधर देख रही है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। और फिर क्या करेंगे, अभी सब कुछ कर दिया, अभी एवरीथिंग इज डन, कुछ परिणाम निकल ना रहा है। तो फिर अचानक ललिता देवी कृष्ण के कान में कुछ बोलती है, और तुरंत दोनों चले जाते हैं। और कुछ देर बाद में राधा रानी रूठ कर बैठी हुई है, और सामने एक पर्वत की चोटी है, उस पर एक सुंदर मोर आता है, और वो नृत्य करने लगता है। तो ललिता जी कह रही है, देखो देखो कितना सुंदर मोर आया है, नहीं देखना है मुझे। अरे वो कृष्ण नहीं है, मोर है, मोर। अभी आपका पता है मैं आप कृष्ण पर उठी हुई है। तो कृष्ण मोर बहुत अच्छा नृत्य करता है। तो फिर ललिता बोलती है, अभी तो कम से कम देखो। फिर मुड़ के देखती है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो टर्न होकर बैठती है, अभी ऐसा होकर बैठी है, टर्न होकर बैठे देखने लगती है। फिर मोर का बड़ा उत्साह आता है कि राधा रानी देख रही है, तो बहुत नृत्य करता है बहुत सुंदर से। तो वो मोर नृत्य करते ही जैसे जैसे मोर नृत्य करता है ना कभी भी, तो आकाश में बादल जमा हो जाते हैं, और ऐसी मधुर मधुर गड़गड़ाहट होने लगती है, और उसको कहते हैं वारी बिंदु, यानी सॉफ्ट रेन स्टार्ट्स, जस्ट टू, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग रेन, बहुत मुलायम, ऐसे यू कैन बेयर इट एंड यू कैन स्टिल बी देयर आउटसाइड, ऐसे वारी बिंदु गिरने लगते हैं। फिर उस मोर को देखते ही ये सब होता है, फिर और मोर आ जाते हैं। ये मोरों का स्वभाव है, जैसे आकाश में देखते हैं ना बादल आगे, तुरंत वो आ जाते हैं नृत्य करने के लिए, और सब लोग नृत्य करते हैं, उस मोर को साथ देते हैं, और ये मोर का नृत्य बहुत जोरों से चलने लगता है। फिर मोरनी आ जाती है सब, और मोर मोरनी नृत्य करने लगते हैं। हाँ, अभी राधा रानी को बहुत इंटरेस्ट आ गया, वो बहुत गौर से देख रही है। एक समय ऐसे आता है कि राधा रानी अपनी स्थान छोड़ती है और वहाँ चले जाती है जहाँ पर वो मोर नृत्य कर रहे हैं, और वो तो राधा रानी है और ये मोर नाच कर रहे हैं। तो राधा रानी मोरनी बनती है, मतलब मोरनी जैसी बनती है, और साथ में नृत्य करने लगती है। फिर मोर और मोरनी मिलकर बहुत जोरदार नृत्य करते हैं बहुत समय के लिए। और आपने पता नहीं ड्रामा में कभी देखा होगा, तो वृंदावन में जाएंगे ना आप, तो आपको कई दुकानों में वो चित्रपट मिलेगा कि मोरनी ऐसे खड़ी है और मोर ऐसे खड़ा है, तो यानी ऐसे हो रहा है, एक स्ट्रक्चर, एक चित्रकृति हो रही है, इसमें ये हाथ यहाँ से, ये हाथ है इनका लेफ्ट हैंड, इनका राइट हैंड, और ऐसे जो मोर का जो पंख है ना वैसा फैला हुआ है, और बीच में दो चेहरे हैं। तो वो लास्ट में वो पोजीशन में मोर मोरनी का नृत्य जो होता है ना, वो उस पोजीशन में एंड होता है, इज द लास्ट पोजीशन, लास्ट पोस्चर। तो जब वो चित्रपट जो आकृति आखिर में होती है उसमें वो बहुत निकट आते हैं, तब राधा रानी को पता चलता है कि ये मोर नहीं है, ये कृष्ण है। तो तब तक तो पूरा रूठना उठना सब समाप्त हो गया ना, दे ऑलरेडी फिनिश्ड। तो देखिए कृष्ण राधा रानी को रिझाने के लिए क्या क्या करते हैं, और ये सब करने के लिए वो ब्रज में आते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर वो वैकुंठ में या द्वारका में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कोई पढ़ा है क्या, वो रुक्मिणी और कृष्ण द्वारकाधीश मोर बनकर नाच रहे हैं द्वारका में एक कुंज में, ऐसा नहीं होता है। तो ऐश्वर्य भाव है वहाँ पर, भगवान अपने पोजीशन में है, विद डिग्निटी इज देयर, और सारा प्रेम वहाँ पर भी है, लेकिन वो अपने एक लेवल में है। हाँ, उसमें वो जाकर माखन चोरी करना, किसी के घर में जाकर किसी
किसी के बालक को चिमटा निकालना, जो पढ़ने में सोया हुआ है, मक्खन नहीं मिल रहा है उसको चिमटा निकाला जा रहा है, कान में पानी डाला जा रहा है। हाँ, कान में सोए हुए बालक के कृष्ण पानी डालते हैं एज टू एक्सप्रेस एंगर, अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए। और फिर भी नहीं, गुस्सा कभी आता है ना तो मूत्र विसर्जन करते हैं गोपी के घर में और चले जाते हैं। तो ये सब काम केवल ब्रज में होता है, ताकि भगवान ना अपनी भगवत्ता को छोड़कर कुछ कार्य करना चाहते हैं। ही वांट्स टू जस्ट बिकम अ ऑर्डिनरी बॉय, ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड, वॉट एवर। वो भगवान का जो होता है ना पोजीशन, वो उनको छोड़कर एक निजी और क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट जीवन उनको बिताना है, इसलिए ब्रज में आते हैं। और इस सब के अंदर ग्वाल बाल उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं और उनको दंड भी देते हैं, उनको उनके कंधे पर चढ़कर राउंड लेते हैं हारने के बाद में, है ना। कोई गेम खेलेंगे, हार गए तो फिर कृष्ण को अपोजिट पार्टी को अपने कंधे पर लेकर घुमाना है और बराबर कहते हैं कि देखो जब मैं हार गया था तो मैंने तुमको अच्छा राउंड दिया था, अब तुम शॉर्ट राउंड क्यों ले रहे हो, लंबा अच्छा राउंड दे दो, और भी एकदम प्रेम से दो। ऐसे ऊपर से सीधा माँ डांट रहा है उनको। उसके बाद माता का प्रेम है। अभी अगर कुंती देवी को कभी देखा है आपने, कृष्ण को डांट रही है। हाँ, कभी देवकी को देखा है आपने मथुरा में कृष्ण को डांट रही है, किधर थे तुम इतने दिन, हाँ मैं कब से तड़प रही हूँ यहाँ पर, ऐसा देखा है। वो तो पूरा ऐसा प्रेम से एकदम ऐसा सम्मान के साथ कह रही है, अभी रहो यहाँ पर, आप आपको हमको संस्कार देने हैं, डांट नहीं रही है। लेकिन ब्रज में जब आते हैं ना वो, तो यशोदा देवी डांटती है उनको, हे स्ट्रीट बॉय, कड़क छाप। जब वो खेलते हैं मट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, समय पर भोजन करने के लिए नहीं आते हैं, तो यशोदा देवी डांटती है उनको और वो डरते हैं उनको। देखो डंडा उठाया ना यशोदा देवी ने तो क्या वर्णन आता है, कृष्ण भगवान कांप रहे हैं, सब देवता देख रहे हैं, अरे साक्षात मूर्तिमान भय भी जिनसे भयभीत है, वो एक सीधी सादी माँ के डंडे से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और बाद में कहते हैं कि समझ में तो नहीं आ रहा है क्यों होता है, लेकिन ये दृश्य मेरी आंखों के सामने हमेशा बना रहे, ऐसे बोलते हैं वो। क्योंकि इतना मधुर प्रेम का उसमें है ना अंतर्भूत है उसके अंदर प्रेम, कि जिस प्रेम को वो देख रहे हैं कि माता के लिए प्रेम से वो डर रहे हैं, आउट ऑफ हिज चॉइस वो डर रहे हैं। और वैसे ही जो किसी की पकड़ में नहीं आते, ध्यानी लोग ध्यान कर रहे हैं, अनंत जीवन तक तपस्या कर रहे हैं, और ज्ञानी लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उनको वेदों में, कहाँ है, वेदों में ढूंढकर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। वेदों को भी पता है, वेद रूपी जो देवियां हैं वो भी भगवान के पास जाती है, भगवान हम आपने हमको ऐसा बनाया है कि हमारे में से आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, वी कैन फाइंड यू, नोबडी कैन फाइंड यू इन अस, दैट मीन्स वेदा। तो हमारा उद्धार कैसे होगा। फिर भगवान ने उनका एक अच्छा चैनल बनाया उद्धार का, तो कभी और बताएंगे आपको। तो वो कृष्ण भगवान जो उनकी गोपियां हैं ना, उनके शरण में जाते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि सारे लोग तपस्वी, ध्यानी, योगी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना उनको भगवान के चरणों से, जो कई नाखून है ना उनके चरणों में, है ना 10 नाखून है, उस हर एक नाखून से अनंत किरण आभा निकलती रहती है, ब्रह्म ज्योति, उसमें से एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ता है अनंत किरणों में से। और वो जो कृष्ण है जिनके चरणों के अनंत किरणों में से एक भी किरण ध्यानी, योगी, तपी इनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो पूरे कृष्ण जिनके वो चरण हैं, जिनमें से किरण निकलते हैं, वो पूरे कृष्ण को गोपियां अपने लटकन में बांधती हैं और नचाती है उनको। चचिया बर छाछ के लिए अहिर की छोरियां नचावें, यानी जो गोपियां हैं, गुर्जरी हैं, वो आप कहते हैं ना चुल्लू भर पानी, हमारे हिंदी में बहुत फेमस है ना वो चुल्लू भर पानी, उसको ब्रज में छचिया कहते हैं। छचिया यानी उतना छाछ या दही जो दही जमाने के लिए काफ़ी है। आप अभी एक पात्र दही लिया, दूध लिया, तो कितना डालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं ना, तो वो उसको कहते हैं चुल्लू यानी छचिया। उतने से छाछ के लिए कृष्ण भगवान को लंबे लंबे समय तक नाच करवाते हैं वो, और चाहिए और नाच, फिर वो और थोड़ा ठुमक ठुमक के नाचेगा, फिर नाचते नाचते गिर जाएगा, छोटा भी है ना वो, तो गिर जाएगा, सब गोपियाँ ताली मार के हंसेगी, तो फिर थक के आएगा, और दो, फिर थोड़ा सा देंगे उसको, और दो बोलेंगे तो और नाचो बोलेंगे और नाचेंगे। अब सोच सकते हैं आप, पर ब्रह्म
अपराध भगवान गौलोकेश्वर वो ब्रज में आकर इन गोपियों के घर में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। कैसे हो सकता है ये? हाउ इट इज पॉसिबल? कितनी शक्ति है प्रेम के अंदर। वो कहते हैं कि मुझे वैकुंठ का ऐश्वर्य इतना नहीं भाता है, लेकिन मैं इन गोपियों के घर में आकर चोरी करके ये छाछ पीना चाहता हूं। इसी के लिए तो आया हूं मैं, और मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। उनकी डांट भी बढ़िया लगती है। वो कहते हैं कि जब गोपियां डांटती है ना मुझे, हाँ, तब मुझे वेदों के अंदर लिखे गए जो श्लोक है ना मेरे स्तुति पर, वो भी बहुत कड़वे लगते हैं। गोपियों की जब गोपियां डांटती हैं तो वो जो डांट है उनकी वो इतनी मीठी है कि लगता है सुनते ही रहूं मैं। यहाँ पर देवता लोग, ऋषि, ब्रह्मा सभी लोग बड़े बड़े श्लोक गाते हैं तो मुझे बोर हो जाता है। उन्होंने लिखा है बृहद भागवतामृत में कि ब्रह्मा जी, इंद्र जी आके अपराध करते हैं, फिर उनको अनुभूति होती है कि हमने अपराध किया, दे रियलाइज, उसके बाद में फिर वो बड़े लंबे लंबे श्लोक गाते हैं स्तुति में। और उसमें कृष्ण कहते हैं कि अरे बहुत लंबा 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 40 श्लोकास ब्रह्मा जी ने गाया है, पता है आपको? 40 श्लोकास 10th चैप्टर 10th कैंटो 14th चैप्टर में 40 श्लोक है उनके। कभी कभी हमको भी सुन के बोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, बोला जल्दी खत्म करो, स्किप करो इसको, लेकिन नहीं, बहुत पावरफुल श्लोक है वो, पढ़ना चाहिए उसको। लेकिन कृष्ण का उसमें क्या विचार है? ब्रह्मा जी उनको लेके गए थे ना, और 1 साल के बाद में उन्होंने उनको वापस कर दिया है। तब तक तो यही खुद ही वाल बाल बनकर डोल रहे थे सब जगह पर। इतने समय के बाद में ब्रह्मा जी ने जब पश्चाताप हुआ तो तुरंत पहले बालकों को लाके दिया, और वो बालक जाके पोजीशन लेके बैठे जमुना जी में, अभी आएंगे अभी आएंगे। तो ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और कृष्ण वहां पर खड़े हैं ऐसे पेड़ को खड़े, पेड़ के सहारे, कभी समाप्त होगा भैया, बाल बाल इंतजार कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने बृहद भागवतम में लिखा है कि आई वॉज ईगर टू मीट माई फ्रेंड्स एंड दिस फेलो इज गोइंग ऑन एंड ऑन। इसको प्रेम कहते हैं, और वो प्रेम को चखने के लिए वो आते हैं। और राधा रानी उस प्रेम की परिसीमा है। बाकी गोपियों पर प्रेम करते हैं, घर में जाके चोरी करते हैं, रात को बुलाकर नृत्य करते हैं, लेकिन उसमें से भी वो सब गोपियों को छोड़ते हैं और वो राधा रानी के साथ में अकेले जाकर निधिवन में निवास कर रहे हैं। हम सब पढ़ते हैं ना बीच में, जब पहली बार रासलीला हुई थी तो सब गोपियों को भगवान ने बहुत सेवा किया। अभी रासलीला तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट ना वार्मिंग अप चल रहा है। उन सब साथ में आए हुए हैं, परीक्षा हो गई है, वो सब परीक्षा में पास हो गए हैं। भगवान ने परीक्षा लिया ना उनका, क्यों आए हो रात में, अरे किसी की पत्नी हो, किसी की ये हो, किसी की वो हो, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए, आपका ड्यूटी है, आपको कैसे बीच रात में आते हो आप। तो उन्होंने फिर सब अच्छे उत्तर दिए और भगवान ने सोचा ठीक है। अभी फिर रासलीला आरंभ नहीं हुई है। भगवान ने किसी के घुंघरू बांधे, भगवान ने किसी के पैर धोए जमुना जी का जल लाके, भगवान ने किसी के पैर दबाए, भगवान ने बहुत सारी चीजें की। उसी में से उनको गर्व हो गया कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ, कृष्ण मेरे साथ है, अकेले के साथ। वाइल ही वॉज विथ एवरीबडी, सबके साथ थे, लेकिन वो इतनी मग्नता थी कि उनको लग रहा था कि मेरे साथ है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम जब जप करते हैं तो हम सब दुनिया के बारे में सोचते हैं सिवाय कृष्ण के। वी थिंक ऑफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल द एक्टिविटीज एक्सेप्ट कृष्णा। और गोपियां दे गिव अप एवरीथिंग एल्स बट कृष्णा एंड थिंक ऑफ ओनली कृष्णा। इतना सोचते हैं कृष्ण के बारे में कि मेरे बगल की गोपी के साथ भी कृष्ण है, ये भी उनको नजर नहीं आता है और लगता है कि मेरे ही साथ में है। तो सबको थोड़ा सा गर्व हो गया कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, सबको छोड़ के मेरे साथ में है। तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। कृष्ण को ना भले वो गोपियां हों, लेकिन वो गर्व उनको अच्छा नहीं लगता है। गर्व एक ऐसी वस्तु है जो कृष्ण से हमको दूर कर देती है, बहुत दूर, विचार भी नहीं कर सकते, इतनी दूर चले जाते हैं। हम जैसे अभी भगवान को खो बैठे हैं ना, वो इसी अहंकार की वजह से। तो भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन अंतर्धान होने पर भी राधा रानी को लेकर चले, वो सब गोपियों को छोड़ दिया उन्होंने। फिर राधा रानी के साथ चल रहे हैं। फिर कुछ जगह पर 4 चरणों के चिन्ह हैं, और उसके बाद में 2 ही चरणों के चिन्ह बचते हैं। लेकिन अभी वो 2 चरणों के चिन्ह पहले 4 वाले चरणों से अधिक गहरे हैं। तो गोपियां ढूंढ रही है, गोपी गीत सब गीत गा रही है। इसमें देखिए 4 चरण चिन्ह हैं, तो देख रहे हैं हाँ ये अपनी सबसे प्रिय गोपी को लेकर जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, अरे वो कहाँ गई, नहीं अभी वो थक गई होगी ना, इसलिए उसको कंधे पर लिया होगा, इसलिए ये 2 चरण कमल जो है वो गहरे हो गए हैं। ऐसे करते करते वो ढूंढ रहे हैं उनको। लेकिन
फिर राधा रानी बहुत थक जाती हैं। तो एक शास्त्र में वर्णन दिया है कि उस समय कृष्ण राधा रानी को लेकर निधि वन गए और पूरी रात्रि उन्होंने राधा रानी के साथ वहाँ बिताई लीला करते हुए, और फिर भोर के समय लौट के आए हैं गोपियों के बीच में, ऐसा एक वर्णन आता है। फिर बीच में क्या होता है, फिर राधा रानी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे महल में तो मैं चलती भी नहीं हूँ तुम मुझे इतना चला रहे हो। तो वो कहते हैं बैठो, कंधे पर बैठो, और कंधे पर बैठने के लिए झुक जाते हैं, और राधा रानी बैठने के जाती है तो कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। फिर वो रोने लगती है, फिर गोपियों को मिलती है, फिर आकर वो कृष्ण को मिलते हैं। तो उसमें भी अनया राधिता नूनम, वो जो गोपी हैं जो कृष्ण को सबसे प्रिय है वो राधा रानी है। तो उनका स्थान समझना और कृष्ण की उनके लिए भावना क्या है समझना बहुत कठिन है। और ये सारी जो भावनाएं हैं, ये सारा जो प्रसंग है, जो अनेक प्रसंग हैं, वो सब बरसाने में प्रकट होते हैं। बाकी जगह पर भी होता है लेकिन इतना उत्कट नहीं होता है, इतना तीव्र नहीं होता है। सब जगह गोपियां और राधा रानी भगवान से मिले हैं, वृंदावन में मिले हैं, वहां पर रास रचाया है। लेकिन फिर भी बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, ये जो 4 स्थान है और उनका जो एरिया है बीच का, उसमें बिजवारी गांव भी आता है, उसमें बहुत सारे स्थान आते हैं, संकेत भी आता है उसके अंदर बहुत सारे सरोवर आते हैं, प्रेम सरोवर भी है, संकेत वन भी है, उसके अंदर रास मंडल है, झूला है, ललिता कुंड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। राधा रानी का ससुराल है, फिर कोकिला वन है जहाँ भगवान कोकिला बनकर दोनों मिलते हैं और गाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं राधा रानी के साथ में उतना उत्कट संबंध करने के लिए आए हैं। जैसे हमारे घर में ना कैसे होता है ना, बहुत बहुत कमरे जिसके होते हैं, बहुत बड़ा घर होता है, तो उसके अंदर एक बाहर की जगह होती है जहाँ पर लोग आते हैं, दूध दे के जाते हैं, कोई पोस्टमैन पोस्ट दे के जाता है, तो वहीं पर उसको विदा कर देते हैं। और कोई व्यक्ति थोड़ा फ्रेंड नेबर आया तो उसको थोड़ा सा आगे वाले एरिया में आके बिठाते हैं, बात करते हैं, कैसे आना हुआ, चाय पियो। फिर और कोई निकट का व्यक्ति आता है तो फिर उनको हॉल में लेके आते हैं और उनको वहाँ पर सत्कार करते हैं। लेकिन कोई निजी एकदम क्लोज फ्रेंड आया तो उसको बेडरूम में भी लेके जा सकते हैं, अंतःपुर में, और वहाँ पर फिर प्रेम की चर्चाएं होती है, उसको सब किचन भी दिखाएंगे आप। वैसे अगर ब्रजभूमि अगर एक महल है तो उसके अंदर अंतःपुर बरसाना नंदगांव है, मोस्ट प्राइवेट एरिया, जहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं है, कोई नहीं आ सकता वहाँ पर। यहाँ तक कि जब गोपियों के साथ लीला चलती है तो माँ यशोदा, नंद महाराज भी वहाँ पर नहीं आ सकते, नो एंट्री, बिकॉज वो अलग भाव है पूरा। तो उसको बनाने के लिए भगवान ने क्या किया कि भाई यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप बताइए मुझे, ब्रज में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस किसका था? यस, ब्रज के लीला में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस किस चीज का था? हाँ, असुरों का, है ना, कंस के द्वारा भेजे गए असुरों का। अब इधर ग्वाल बाल खेल रहे हैं, अच्छी तरह कूद रहे हैं, धाली से कूद रहे हैं जमुना जी में, जमुना जी से बाहर कूद रहे हैं, जमुना जी में पानी उछाल रहे हैं, क्या क्या, हरि बोल राधे श्याम, तो बहुत सारा आनंद हो रहा है। अचानक अगासुर आ गया। हम अभी बंसी बजा ही रहे हैं रासलीला के लिए तो अरिष्टासुर आ गया गोवर्धन में, है ना। कैसा सिचुएशन है देखो आप, इतना आनंद हो रहा है भगवान के साथ में, इतना निजी संग प्राप्त हो रहा है। हाँ, नो लॉकडाउन, ओपन सब लोग मिल रहे हैं भगवान से, मस्ती मजाक चल रहा है, कोई चोटी खींच रहा है, कोई दबा खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है, हाँ, कोई मुरली देके उड़ा रहा है और छीन रहा है भगवान की। इतने में राक्षस आता है तो बड़ा डिस्टर्बेंस है ना। अगर वो ग्वाल बालों के साथ में ठीक है, गौचारण में भी ठीक है, लेकिन अगर गोपियों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, उसके अंदर करके वो आया तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। भगवान ने क्या किया, राधा रानी ने क्या किया विशेषता से, इसमें हमको राधा रानी की शक्ति का आनंद, मतलब शक्ति का अनुभव आएगा। तो कंस एक बार, बड़ी लंबी कहानी है, छोटी कहानी बताता हूँ। कंस प्रवेश किए एक बार, ढूंढते ढूंढते कहाँ गए गोकुल से, सब मेरे राक्षस लोग गए वापस आ गए कि गोकुल में को है नहीं, ट्रांसफर हो गए वो। तो आगे आगे उत्तर दिशा में जाते 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 ये बरसाने पहुंच गया। पहले सेनापति पहुंच गए, वो बेचारे पत्थर हो गए, हाउ बुलाऊ है ना, वो शांडिल्य मुनि का शाप था तो वो बेचारे पत्थर हो गए। तो बाद में यशोदा ने उसको अच्छा इस्तेमाल किया कृष्ण को डराने के लिए
तो उसके बाद कंस आया, काले घोड़े पर बैठ के आया। तो काले घोड़े पर बैठ के आने के बाद में एक जगह है वहाँ पर भानोखर, कितने लोगों ने देखा है वो स्थान भानोखर? एनीबॉडी? बहुत हमारे कैंप के एकदम बाजू में है प्रभु जी, एकदम बाजू में। वो वृषभानु महाराज के अनेक निजी कुंडों में से एक कुंड है भानोखर, वृषभानु खर भी कहते हैं उसको, खर यानी जलाशय। तो उसमें राधा रानी अपने गिने चुने सखियों के साथ में स्नान करती है, उनका प्राइवेट लीला है। तो उसमें आ जाता है ये किनारे। क्या कहें आपको, अभी आप गर्ग संहिता पढ़िए ना, तो आपको पता चलेगा कंस कितना पराक्रमी था, कितना बड़ा दिग्विजयी वीर था वो। रावण उसके सामने कुछ भी नहीं था। रावण को शिव धनुष्य भी हिलाने में तस से मस नहीं कर सका वो, नॉट इवन अ इंच ही कुड मूव शिव धनुष्य। और वो भी शिव धनुष्य कौन सा था, जो शिव और विष्णु के युद्ध में शिथिल हो गया था। वो विष्णु ने जो हुंकार दिया था ना, तब ये शिव का धनुष्य जो है ना वो पावरलेस हो गया था, ऊर्जाहीन हो गया था। वो धनुष्य जनक महाराज के पास था। तो आप सोच सकते हैं विष्णु धनुष्य कितना बलवान होगा। तो वो धनुष्य वो हिला भी नहीं सका था रावण। लेकिन परशुराम को जो धनुष्य विष्णु ने दिया था क्षत्रियों का संहार करने के लिए, खुद का ऊर्जापूर्ण, शिथिल नहीं, ऊर्जापूर्ण धनुष्य दिया था, वो कार्य होने के बाद में उनके पास था, वो उन्होंने फेंका कंस के ऊपर और कंस ने उसको झेला और 100 बार उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो परशुराम जी बड़े खुश हो गए, बोले बहुत क्रोध में आए थे कि अरे मेरा महेंद्र पर्वत कौन हिला रहा है। तो देखा करे इतना बड़ा वीर है, पहले प्रणाम भी किया, दंडवत किया, और फिर धनुष्य ये लो ऐसे कि उठाया, इतना वीर बल का अगर गर्व है इसको उठाओ, उठाया 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाया। तो परशुराम ने कहा दिस इज गिफ्ट फॉर यू, रखो अपने पास। तो कितना बल था कंस के पास, सोचो आप। पूरे विश्व में सब जगह पर, सब दिशाओं में विजय प्राप्त किया था। ये सब जितने पढ़ते हैं ना हम लोग भागवत में, अरिष्टासुर, बकासुर, अगासुर, पूतना, शंबरासुर, बोलते जाओ आप जितना बोलना है, सबको वश में करके रखा था। अपने अपनी जगह पर बुला के अपने मथुरा में सेशन किया था, ऑन कॉल, कभी भी बुलाऊंगा तो आना चाहिए आपको। कंस को त्रिवित वो था ना, क्या नाम, तृणावर्त, 1 लाख योजन 8 लाख मील आकाश में लेके गया था। और कृष्ण को कितना लेके गया था वो, 10,000 मील केवल। कंस को 1 लाख योजन 8 लाख मील आकाश में लेके गया था, और वहां से कंस ने उसको पटक दिया था जमीन पे, और फिर बोला सॉरी सर, आई एम योर फ्रेंड। वो कंस है, अभी मैं आपको थोड़ा सा वर्णन किया, कितना बलशाली और कितना पावरफुल था वो। इज अ वर्ल्ड चैंपियन था वो। कूला पीड़ को सुंड से पकड़ के ऐसा घुमाया था और फेंक दिया था उसको। जरासंध भी आश्चर्यचकित हो गया, बाप रे, जिसके अंदर 1000 हाथी का बल है, वो कुवलया पीड़ के अंदर, उसको किसने फेंका? तो बोला वो कंस नाम का आदमी उधर प्रैक्टिस कर रहा है। कुश्ती का प्रैक्टिस कर रहा है। और ये कुवलया पीड़ को देखकर चाणूर मुष्टिक सब प्रैक्टिस करने के लिए थे ना, वो भाग गए। वो अकेला खड़ा होके सिंह ऐसा सुंड पकड़ के फेंक दिया उसको। तो जरासंध ने बोला अभी बाय द वे युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत अपनी कन्याओं को उधर से उधर समझाया, दुल्हन बनाया और लेके आया और शादी करा दिया उसका तुरंत। बोले इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो उधर जमाई भी बना दिया उसको। ऐसा महापराक्रमी कंस अभी उधर आया है, भानोखर में खड़ा है। थोड़ा सा आपको मैंने पूरा परिचय दिया उसका, इंट्रोडक्शन दिया उसका। अरे क्या हो गया उसका, उधर वो कन्या बन गया तुरंत ऑन द स्पॉट, घोड़े में बन के ऐसा आया है, मैं अभी मेरे शत्रु को मारने के लिए आया, कहाँ पर है वो, ऐसे करके अचानक क्या हो गया, माय गॉड, पता चल गया उसको कि मैं स्त्री बन गया। और देखा तो घोड़ा भी घोड़ी बन गया। राधा रानी के प्रभाव से, राधा रानी के प्रभाव क्षेत्र में वो आया, फील्ड में आया। कोई युद्ध वुद्ध नहीं किया, कोई सावधान करने की जरूरत नहीं है, अपना स्नान कर रही है वो आराम से, गोपियों के साथ स्नान कर रही है। और ये कन्या हो गया, बड़ा संकोच में आ गए वो। और गोपियों को समझ में आया, देखो लेडीज आर वेरी स्मार्ट। कंस को देखते समझ गए कि हमारे कंस महाराज अभी कंसनी गोपी बन गए हैं। तो सब लोग पानी में से तालियां पीटने लगे। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया बहुत। तो कितना संकोच है, देखिए आप, गांव की लड़कियां जो मराठी में क्या कहते हैं, गवळण, गवळण जो
गोबर उठाती है, दूध निकालती है, दही निकालती है, बेचती है। वो सिंपल कावर्ड गर्ल्स, उनके सामने हंसी का विषय बन गया मैं। तो वो भी क्या करेंगे, अभी दिग्विजय महाराज है, वापस जा सकते हैं क्या घोड़ी पर बैठ के? घोड़ी चलने को तैयार है, लेकिन जा सकते हैं आप? अरे उधर अरिष्टासुर बैठा है, शंबरासुर बैठा है, मंत्रीगण बैठे हैं, पुतना बैठे, बोले महाराज क्या हो गया आपको, व्हाट इज हैपेंड टू यू? क्या बोलेगा, ऐसा ऐसा हो गया, अभी क्या करूं, सर्जरी करना पड़ेगा। ही जस्ट कुडंट गो एनीवेयर। और वहां पर भी गोपियां हंस रही है। तो चलो मोटल्ली गोपी, मतलब मोटी, चलो अभी थोड़ा सा वजन ज्यादा है, चलो गोबर उठाओ, कंडे बनवाओ। अरे 6 महीने कंस महाराज को वहां पर उन्होंने गोपी के रूप में कंडे लिपवाए। कैन यू बिलीव दिस? हाँ, गोपियाँ क्या करती है, पहले दूध निकालती है गाय का, गाय को साफ करती है, फिर गोबर इकट्ठा करती है, गोमूत्र सब मिक्सचर इकट्ठा करती है, उसको इकट्ठा करके, ब्रज में बहुत सुंदर सीन है, बहुत सुंदर, इकट्ठा करती है, टोकरी में डालती है, फिर बाहर जाती है, उसको ब्रज में मिक्स करके उसके कंडे बनाती है गिले गिले, फिर उसको ये टील पर या किसी पेड़ का ऐसे से सुखा देते हैं उसको, फिर बैठते हैं, शाम को आते हैं, वो सूखा हुआ उठा के ले जाते हैं। और फिर वो एक गोबर का ही बनाया हुआ ऐसा घर होता है, पता है आपको, वो डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर स्टॉक करते हैं उसको। फिर एक झोपड़ी है, सेकंड झोपड़ी, ऐसे आपको उधर पर्वत पे ना बरसाने में बहुत सारी झोपड़ियाँ मिलेंगी गोबर की बनी हुई, उसके अंदर बहुत सारे वो कंडे बने रहते हैं, साल भर के लिए उसको यूज़ करते हैं, रोड पे भी लगा लेते हैं। वो सारा काम हमारे कंस महाराज ने किया, कंसनी गोपी ने किया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको सीखने के लिए। देखो, गोपियाँ वही काम सालों साल इतने आनंद में कर रही कि नहीं? कंस रो रहा है उसको करते समय, और वो प्रेम से, वो तो प्रेम से कैसे गीत गा रही है रोज, जो कल का कृष्ण ने लीला किया था आज का काव्य है उनके लिए, और वो गीत गाते हुए वो सब रोज दूध निकाल रहे हैं। सुधा मैया भी मंथन कर रही है तो वो गीत गा रही है, कल के लीला वाला गीत। गोपाल चंपू में बहुत सारे गीत दिए हैं ऐसे, जो कल लीला हुआ है आज तुरंत जैसे पोएट्री, और वो पोएट्री गाते गाते वो सब मंथन, सब कुछ काम हो रहा है, इतना आनंद है उसके अंदर। और वही सारा काम कंस को प्राप्त है, लेकिन कंस रो रहा है। क्यों बताओ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनी रीजन बिहाइंड इट? भाव के अंतर, भाव में अंतर है, कॉन्शियसनेस गलत है उसकी। अरे कितना भाग्य था उसका, देखो आप, राधा रानी के क्षेत्र में प्रवेश किया ना, तुरंत गोपी बन गया वो। अरे हम लोग इधर जन्म जन्म बिताते हैं कि मम जन्मनीश्वरे भक्ति मिले, और वो गोपी का जो सेवा है वो मिले, गोपी बनने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं, और वो एक झटके में गोपी बन गया। वहीं बच जाता तो एक गोपी बन जाता, वो नृत्य करता भगवान के साथ में। लेकिन चेतना गलत है उसकी, इसलिए इतना बड़ा भाग्य प्राप्त करने पर भी वो दुखी रहा, रोता रहा, 6 महीने रोता रहा वो, और सोचता रहा कब छूटूंगा, कब छूटूंगा, कब छूटूंगा। हमारा भी कुछ कुछ ऐसा ही स्थिति है, हमको भी वैसे ही भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हम बोलते हैं इतना सारा 16 माला, इतना सारा नियम, अरे जन्माष्टमी क्यों आती है, दिन भर उपवास हाँ, ये उपवास, ये चतुर्मास, ये इतना कष्ट है इसके अंदर। हाँ, ये मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, चाय मत पियो, ये नशा मत करो, उसके बिना जिंदगी क्या होती है तो हमें भी क्या करना चाहिए? चेतना को सुधारना चाहिए। चेतना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, क्योंकि चेतना सही होगी तो हर चीज आपको सही रूप में दिखाई पड़ेगी। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? टू लर्न टू सी द ट्रूथ एज ट्रूथ इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सत्य को सत्य के रूप में ही देख पाना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अभी हम लोग सत्य को असत्य के रूप में देख रहे हैं, और असत्य को सत्य के रूप में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग भौतिक दुनिया में पड़े हुए हैं। लेकिन ये हमारा जो जर्नी है वो किसमें है कि वही सत्य को सत्य के रूप में देख पाना, ये हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का परफेक्शन है। तो कंस को इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होने पर भी उसने उसको दुर्भाग्य समझा, भाग्य को दुर्भाग्य समझा, और वो भाग्य को छोड़कर वापस दुर्भाग्य बनने का प्रयास कर रहे हो। वापस पुरुष बनकर जब अहंकार निर्माण होगा, फिर जाएगा, फिर वापस रोप जमाएगा अपना। 6 महीने बरसाने में उसको कंडे लिपवाए गए गोपियों के द्वारा। फिर वृषभानु महाराज आए एक दिन, हाँ, राधा रानी को लेकर आए, तो ये ना दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को। कभी आपने पढ़ा है क्या कंस ने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया? बार बार आक्रमण करता था वो, अपने से या दूसरे से,
लेकिन कभी भी कंस को प्रणाम करने को कृष्ण को प्रणाम करने नहीं आया वो, राधा रानी को उसने प्रणाम किया है और याचना की है, छुड़वा दो छुड़वा दो, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको पता चला था कि इनके स्वामिनी ये है, शी इज़ द लीडर ऑफ ऑल गोपीज, दे ऑल रिस्पेक्ट हर। और ये भी पता चला था कि इसके ही प्रभाव से मैं कन्या बना हूँ, बिना शस्त्र के, बिना युद्ध के, बिना किसी के, इसके प्रभाव से मैं कन्या बना हूँ। आप सोच सकते हैं कृष्ण राधा रानी की शक्ति क्या है? नो एफर्ट्स। विष्णु कैसे सो रहे हैं आराम से, और सोकर पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं, जगने की भी जरूरत नहीं है। वैसे राधा रानी केवल अपनी अस्तित्व से ही कंस को कन्या बना सकी। फिर राधा रानी ने, पिताजी ने कहा कि देखो ये है ना, ये कंस महाराज है, ये हम उनको हर साल जाके टैक्स चुकाते हैं, वी हैव टू गो एवरी ईयर। मैं अभी भी गया था टैक्स चुकाने, वसुदेव को मिलके आया था मैं, नंद बाबा भी गए थे। छोड़ दो उसको, क्योंकि हमको भी आगे भी चलाना ना अपना टैक्स चुकाना, ये राजा है हमारे। तो राधा रानी ने उंगली उठाई और बताया, अब की बार छोड़ देती हूं, दोबारा आपके यहां से कोई आया या आप आए तो परमानेंट कन्या बना दूंगी, सावधान रहना। चलो अभी इस कुंड में स्नान करो। तभी वो ये सब जो लीला हुई ना, ये जावट में हुई है। जावट में तभी वो अपने ससुराल में थी। हाँ, जो किशोरी कुंड है वहाँ पर राधा कृष्ण लीला करते हैं। तो ये किशोरी कुंड है, इसमें स्नान करो। मुझे अभी भी रिसर्च करना है कि 6 महीने ने वो घोड़े ने क्या किया। आई हैव टू सी रिसर्च कि वो क्या कर रहा था। तो फिर वो घोड़े के साथ में छलांग लगाया उसने और तुरंत पुरुष बन गया। देखो, स्त्री बनने की शक्ति भी उसके अंदर है, राधा रानी के अंदर है, उसको दोबारा पुरुष बनाने की शक्ति भी उनके अंदर है। स्नान करा के पुरुष शरीर प्राप्त किया, घोड़ी घोड़ा बन गया और गीले वस्त्र में जो भागा वहां से सीधा मथुरा तक, टर्न करके भी देखा नहीं। क्यों? अगर मैंने मुड़ के देखा और महारानी का मूड चेंज हो गया तो क्या होगा? अभी बड़ी मुश्किल से मैंने यहां तक यश हासिल किया है पुरुष शरीर प्राप्त करने के विषय में। इस तरह से कंस भागा है, दोबारा कभी उसका आदमी या वो लौट के नहीं आया उसके अंदर। दिस इज कृष्ण जहां जहां घूमने गए वहां वहां हर आदमी आया उधर, है ना। अरिष्टासुर आया, केशी आया, जो भी सब लोग आए, बल वो बचपन में बकासुर आया, उधर थोड़ा बचपन में अगासुर भी आया, कितने लोग आए उनको मारने के लिए। तो कंक्लूजन क्या है कि कंस रियली भयभीत किससे था? राधा रानी से था। कृष्ण से भी भयभीत था वो, क्योंकि काल बन के आएगा वगैरह, लेकिन रियल भय राधा रानी का था। क्योंकि कृष्ण से काल के रूप में आएगा, मारेगा, इस भय से भी होते हुए भी वो मारने के लिए किसी को उसको भेजता था, जा रे तू जा, अभी तू जा तू जा। लेकिन राधा रानी के रियल भय था उनका, वो किसने भी कहाँ वापस गया भी नहीं उधर। वो कौन है राधा रानी, उसको बाण मार के आओ, ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? राधा रानी ने ये लीला क्यों किया? क्योंकि बरसाना क्षेत्र, नंदगांव क्षेत्र जो है राक्षस विरहित हो जाए, ताकि ऐसी लीलाएं की जाए वहां पर जो बाकी जगह नहीं हो सकती। उसको अंतरंग लीला कहते हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स। अभी समय तो अपने पास नहीं है, लेकिन एक तो कम से कम पता होना चाहिए कि किस प्रकार की लीला करने के लिए उन्होंने कंस को कन्या बनाकर बाद में डांट कर भेज दिया और वो जगह को राक्षस विरहित कर दिया। वो छद्म लीला कहते हैं उसको। छद्म लीला का अर्थ होता है कि वो भेष बदलकर बार बार बरसाना जाते हैं, क्योंकि नंदगांव में वो ज़्यादा समय टिक नहीं सकते हैं। राधा रानी के बड़े विरह में आते हैं वो, बार बार अगर जाना है तो बार बार कौन एंट्री देगा उसको? वहाँ पर सब लोग सखी भाव में हैं, केवल सखी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या तो कोई साधु बन के जा सकता है। तो कृष्ण की अनंत छद्म लीला है। यहाँ पर कृष्ण चूड़िया बेचने वाली बनकर जाते हैं, यहाँ पर कृष्ण फूल बेचने वाले बनकर जाते हैं, यहाँ कृष्ण ब्रह्मचारी बनकर जाते हैं, कभी साधु बनकर जाते हैं, कोई सन्यासी बनकर जाते हैं, कभी श्यामा सखी बनकर अनंत बार जाते हैं, अलग अलग बहाना बना के। और उसको कहते हैं छद्म लीला, यानी छद्म यानी इट्स अ ड्रामा यू कैन से। तो किसी को पता चलता नहीं कौन है। तो ऐसे एक बार ना राधा रानी बहुत व्याकुल थी कृष्ण के लिए। तो ललिता कहती है कि मैं जानती हूँ तुम किसका विचार कर रही हो। तो तुम कैसे जानती हो? नहीं मैं जानती हूँ। तो बताओ कौन है वो? तो ललिता जी ना कृष्ण का चित्रपट निकालती है
वो दिखाती है, तो उसको देखकर राधा रानी शर्माती है, फिर उसी को लेकर सो जाती है। तो रात को उनको कृष्ण का स्वप्न आता है, फिर वो और व्याकुल हो जाती है, फिर ललिता से कहती है कि मुझे इनसे मिलाओ, मुझे इनकी प्राप्ति होनी चाहिए, ये मेरे होने चाहिए। तो फिर वो एक गोपी है, शतचंद्रानना उसका नाम है, वो गोपी आकर कहती है कि आपको ना तुलसी का व्रत करना चाहिए। देखो तुलसी के व्रत का, तुलसी के पूजा का कितना महिमा है, हाँ हमको पता चलेगा इसमें। वो सलाह देती है कि आपको ना वृंदा देवी का व्रत करना चाहिए, और पूरा वो समझाती है कि ऐसा ऐसा व्रत दिया हुआ है। तो वो 6 महीने का व्रत था, और राधा रानी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुलसी का 6 महीने तक व्रत किया, और हर एक महीने में एक एक वस्तु से वृंदा देवी के विग्रह को स्थापन किया था, उसका अभिषेक किया। हर एक महीने में हर रोज एक, यानी दूध का अभिषेक 1 महीना, दही का अभिषेक 1 महीना, फिर मधु का अभिषेक 1 महीना, फिर घी का अभिषेक 1 महीना, फिर फूलों के मकरंद और अलग अलग चीज़ें का वर्णन किया है वहाँ पर। 6 वस्तुओं का हर महीने में अभिषेक किया उन्होंने वृंदा देवी का, उपवास रखा, श्लोक कहे, बहुत सारा पूजन विधि 6 महीने तक उन्होंने किया है। 6 महीने के अंत में वृंदा देवी सिंहासन में बैठकर, दिव्य विमान में बैठकर आकाश से प्रकट हुई ऐसे, और बरसाने में उतरी, और राधा रानी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, और फिर पूजन किया उनका, क्योंकि प्रत्यक्ष आए ना, अभी तो मूर्ति थी, प्रत्यक्ष आए तो उनका चरण धोए, अभिषेक करवाया, उनको आरती की, पूजा की, भोग लगाया, सब कुछ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर पूरा पूजा उनकी होने के पश्चात वृंदा देवी ने कहा क्या चाहते हो, मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तो राधा रानी कहती है कि मुझे कृष्ण मेरे हो जाएं, मैं उनकी दासी बनूं। तो वो कहते तथास्तु, बहुत ही कम समय में अभी कृष्ण आपके हो जाएंगे। तो कृष्ण को पता है कि मेरी प्राप्ति के लिए राधा रानी ने वृंदा देवी का व्रत किया है, अभी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो कृष्ण गोप देवी का स्वरूप लेके बरसाने आते हैं। बहुत लंबी कहानी है वो, लेकिन छोटे रूप में कहा जाए तो बहुत बड़ा घूंघट ओढ़ के आती है और कहती है कि नई नई ब्याही हुई हूँ, नंदगांव में मेरा विवाह हुआ है, और मैंने सुना है कि यहाँ पर राधा रानी नाम की गोपी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेमी गोपी है, मुझे उनका दर्शन करना है। उसका स्वरूप देखकर, अभी है तो कृष्ण ही ना, उसके उनके शरीर का सुगंध और उनकी जो व्यवहार, जो उनका क्या कहते हैं उसको उर्दू में कहते हैं अदाएँ, है ना, उनका जो जैसे चल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उनकी ध्वनि, उनका चलने का ढंग इतना मोहक था कि सारी गोपियाँ इकट्ठा हो गई उनके पास, और बोले इनको, इस गोपी को राधा रानी का जरूर मिलाना चाहिए। और सब गोपियाँ उनको लेके जाती है और कहती श्री जी सुनो, एक ऐसी गोपी आई है जो हमारे अंदर सा कोई नहीं है, और कह रहे हैं कि नंदगांव से आई हुई है। तो वो श्री जी के महल में लेके जाते हैं उनको, और फिर वो राधा रानी के सामने बैठकर उनका संवाद शुरू होता है। परीक्षा लेने आए ना वो, तो कहते हैं वो मैं जब आ रही थी ना, तो वो काला कलूटा नंद का लाला मुझे मिला रास्ते में, और बहुत सताया मुझे उसने। कुछ शिष्टाचार नहीं है, कुछ वीरता नहीं है, कुछ व्यवहार अच्छा नहीं है, कुछ कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इतना तंग किया मुझे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि वो आपके पास भी आता है, उससे दूर रहो तुम, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसका संग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। बहुत निंदा करते हैं कृष्ण की। अभी आप क्या कहेंगे, वो एक एक बात कह रहे हैं, वो ऐसा ना उनका, अभी समझो अभी आपके प्रिय व्यक्ति का कोई निंदा कर रहा है समझो, तो हर एक निंदा के साथ में आपका प्रेम ऐसा उभर के आता है एज ए इन डिफेंस। हाँ, अब मैं इसको स्मैश करूंगी, उसके बातों को नष्ट करूंगी। तो राधा रानी सुनती है सब ये, कोई कुल अच्छा नहीं है, कोई जाति अच्छी नहीं है, कोई वीरता नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसा सब बोल रही ना वो। तो फिर राधा रानी ना तुम ऐसे उनका मतलब एक रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि लव इन एंगर, लव इन डिप्रेशन, हाँ, लव ड्यूरिंग यॉर्निंग, ऐसे सब बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें वो लव ड्यूरिंग एंगर वो प्रकट होता है वहाँ पर। और फिर राधा रानी गोप देवी के द्वारा कही गई हर बात को काटती है। आप कहते हो वीर नहीं है, अरे इतने से थे वो, तब पुतना को मार डाला 12 मील वाली, तृणावर्त को मारा, शक्टासुर को मारा, आप कहते वीर नहीं है। फिर कहते कोई साधना नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है। अरे दिन भर गौओं के बीच में घूमते हैं वो, क्या हमारे लिए गौओं के अधिक कोई प्रिय है, कोई गौओं के अधिक वंदनीय है हमारे लिए? वहां पर राधा रानी गऊ का गौरव करती है।
कि हमारा सबसे पूजनीय वस्तु कौन है, वो है गौ माता, और वो दिन भर गौ माता के बीच में घूमते रहते हैं और गौ माता के चरणों से उठी हुई धूल के अंदर दिन भर स्नान करते रहते हैं वो, और दिन भर उन गौओं के नाम का जप करते हैं, ऐसे नाम से बुलाते हैं उनको, गिनते गिनते कितनी गोपियाँ कितनी गौएं थी और सब बुलाते हैं उनको, कभी मुरली से बुलाते हैं, कभी उंगली से बुलाते हैं, कभी मुख से बुलाते हैं। अरे गोप देवी, ये गौओं का नाम लेना कितना पवित्र है, जानती हो आप? गौओं का नाम लेने से जीवन भर की शुद्धि हो जाती है और परिपूर्णता प्राप्त होती है। आप कह रहे कोई इनके अंदर कोई साधना नहीं है, यही साधना सर्वश्रेष्ठ करते हैं वो। ऐसे करके एक एक भाव को काट देते हैं। और अभी अभी देखो, कृष्ण को भी उन पर प्रेम है, वो कृष्ण का डिफेंड कर रही है, ना जानते हुए ये कृष्ण है, और ये कृष्ण जो गोप देवी बने हुए ना, उनको ऐसा ना, वो प्रेम का प्राकट्यकरण देख के ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड। अभी सामने देख रहे हैं ना, वो कितना प्रेम से बोल रही है कृष्ण के प्रति, कितना प्रेम से डिफेंड कर रही है, हर एक बात को काट रही है, तो वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। अभी भाव विभोरता में क्या होता है, उनको अपना गोप देवी का स्वरूप मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। हाउ टू मेंटेन? ही वांट्स टू से यस यस आई एग्री विथ यू, हाँ मैं ही कृष्ण। कैसे करे छद्म को, अभी छद्म को कैसे बनाए रखे? तो कहते हैं कि ओके, अभी उनको ना वहां से जाना है, क्योंकि ही कांट स्टे देयर इन लॉन्गर विद दिस सिचुएशन। तो कहते हैं कि इतना प्रेम करती हो उस छलिया से, उस क्या कहते हैं निर्गुण व्यक्ति से, यानी जिसमें कोई गुण नहीं है, तो आपके अभी आखिर में परीक्षा लेना चाहती हूँ। इतना प्रेम है, ध्यान करो उसका, और सच्चा प्रेम है तो वो यहाँ प्रकट होना चाहिए, फिर मैं मानूंगी तुम उस पर सही प्रेम करती हो। तो राधा रानी तो तुरंत आंख बंद करके ध्यान लगा देते हैं, हमारे जैसा नहीं, आंख बंद करते ही हरि बोल। पता नहीं, ये सारी कथाओं में मुझे जप का कनेक्शन दिखता है, रिलेशन विथ चैंटिंग इज ऑलवेज देयर। राधा रानी तुरंत बैठ जाती है लोटस पोजीशन में, वो ध्यान लगाती है कृष्ण के ऊपर। आप सोच सकते हैं जब राधा रानी कृष्ण का ध्यान करती हैं तो वो कितनी सुंदर लगती होगी। हाँ, इस निर्माण में सर्वोत्तम सर्वसुंदर व्यक्ति जो है वो उनके अभी ध्यान में है, और वो ऑलरेडी सुंदर है, तो कैसे दिखती होगी वो। उसको देखकर गोप देवी रूप में जो कृष्ण थे बड़े मोहित हो गए और तुरंत वहां से चले गए वो, और राधा रानी ध्यान में बैठी हुई। जाते पूरा सब छोड़ निकाल लेते हैं, पूरा पल्लू वल्लू सब निकाल देते हैं और वापस मुरली लेके आ जाते हैं और कहते हैं अरे राधे, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो वो आँख खोल के देखती है, अरे वो गोप देवी कहाँ गई? तो कहते हैं कि हाँ, जब मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए तो वही काली कलोटी औरत जो है ना वो मुझे मिली, वो बड़ी नागिन जैसी है, उसका संग मत करना आप, बड़ी नागिन जैसी है, केवल विष उगलती रहती है वो। दिस इज अ वर्ड ऑफ गर्ग संहिता। इतनी निंदा करती है वो, इतनी निंदा करती है, कभी उसका संग मत करना। मतलब ये भी साबित करते हैं राधा रानी से कि वो गई यहाँ से और मैं आया। तो उसने कहा था कि मैं अगर आपका ध्यान करूंगी और आप प्रकट हो जाएंगे तो मेरा प्रेम सच्चा है। तो वो राधा रानी ये कृष्ण की गोप देवी वाली परीक्षा में पास हो गए राधा रानी, और उनका मिलन हुआ वहाँ पर। अभी आप बताइए मुझे, ये लीला के बीच में कोई अरिष्टासुर आ सकता है क्या? Anywhere he can come in between? Any halt is there in between? Any point? Any gap is there? No, not possible. ऐसे एक बार कृष्ण भगवान श्यामा गोपी बनकर आए थे और उसके पहले ही दिन सब गोपियों ने उनके सब गहने चुराए थे। उनको खाना खिला खिला के इतना सुला दिया कि वो सोने के बाद में सारे गहने उतार कर, क्योंकि गोपियाँ भी तंग आ चुकी थी, रोज उसका किसी का मणि चोरी कर रहा है, किसी का यहाँ का मणि, किसी का इधर का मणि, किसी का कुछ, रोज का रोज चोरी हो रही है, सबक सिखाना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने सारे गहने चुरा लिए और घर पे गए कृष्ण, माता बोलते किधर गए गहने तुम्हारे? सुबह जिसका श्रृंगार किया था, अच्छा तुम्हारा क्या हो गया? तो भैया मिल जाएंगे, आप चिंता मत करना, मैं ला के दूंगा आपको। अगले दिन श्यामा गोपी बनकर पहुंचते हैं वहाँ पर, ऐसा नाटक करते हैं, बेहोश होने का नाटक करते हैं। तो ये सब परेशान हो जाते हैं, और बेहोश क्यों हो रहे हैं? वो गोपी कृष्णा गोपाल, बोलो गोपाल, हे श्याम सुंदर, ऐसे वो बोल के गोपी बेहोश हो रही है। तो सब गोपियां कोई ईर्ष्या नहीं करती हैं, इतना प्रेम है कृष्ण के लिए, नाम लेकर बेहोश हो रही है, इसको राधा रानी को मिलाना चाहिए। शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी अ पर्सन हु लव्स कृष्णा मोर देन हर। तो फिर वो राधा रानी के दहलीज में जाकर श्याम सुंदर बोलो, बोलकर गिर जाती है। पहली बार तो पानी छिड़क के जगती थी, अभी तो कुछ भी किया तो जगने को तैयार नहीं।
तभी वो सोच रहे क्या करें, कुछ लोग हवा दे रहे हैं, कुछ लोग पानी छिड़क रहे हैं, कुछ लोग मंत्र बोल रहे हैं, कुछ लोग नरसिंह मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन ये गोपी लगती गई। तो ललिता विशाखा हमेशा डिफिकल्टी में उनका एक मीटिंग होता है तुरंत, क्या करना चाहिए। तो कहते हैं अरे हमने तो कल ही तो कृष्ण के सब गहने चुराए थे ना, क्यों ना राधा रानी को हम कृष्ण का सब गहने पहना कर कम से कम प्रस्तुत करें, कृष्ण मिलेगा बाद में, ठीक है, अभी तो हम लोग एक ड्रामा कर सकते हैं ताकि ये मरे, मतलब बचे, हाँ मतलब बच जाए, मरने से बच जाए, है ना। तो फिर ये बोलो आप देखते रहो उनको, मैं तुरंत जाके एकदम एक्सप्रेस श्रृंगार किया, सारे कृष्ण की वस्तुओं का, चोरी किए वस्तुओं का राधा रानी को श्रृंगार किया, मुरली हाथ में दिया और ले आए उसको बाहर और खड़े किया उनके सामने, बोलते गोपी उठो देखो कृष्ण आए। उस समय पर ऐसा घूंघट उठा के फेंक दिया ना, सब जंप मार के सब फेंक दिया अपना श्रृंगार, श्यामा गोपी वाला, बोले ए देखो पकड़ा ना तुमको, बहुत होशियार बनते हो, हाँ मेरे गहने चुराते हो, जो खाना खिला के सुलाते हो, अब सब गहने चुराते हो, देखो रंगे हाथ पूरे हाथ उतारो सब, उतारो उतारो सब। तो खड़े हो गए और फिर क्या है, तब तक सब सखा लोग भी आ गए थे और भी तालियां पीट रहे हैं। तो एक एक सब गोपियां खड़े होकर एक एक गहना उतार रही है, कृष्ण को दे रहे हैं, सखा लोग उनको पहना रहे हैं, ऐसे पूरा 1 बाय 1 उतार के सारा पहन लिया और बाद में मुरली लिया। अगली बार ऐसे हरकत मत करना। ऐसी लीलाएं वहां होती है, ये बरसाना धाम है, अंतरंग उत्कट लीलाएं, प्रेम की लीलाएं होती है। तो हमें तो केवल प्रणाम करना चाहिए बस, इसको सुनने के लिए बोलने के लिए भी हम योग्य नहीं है। लेकिन बरसाना धाम की महिमा कितनी है, जो कृष्ण का दिल जीत लेती है, ऐसा वो धाम है। और ऐसी वहाँ की रानी है राधा रानी जो वहाँ रहती है, और कृष्ण वहीं पर जाकर हमेशा, हमारी भाषा में कहते हैं पड़े रहते हैं, मतलब इज ऑलवेज देयर, कुछ कर ही नहीं सकते। कभी कभी खड़े होकर ऐसे देखते रहते तो बोले क्या कर रहे हो है भैया, बोले कंकड़ बिन रहा हूँ, मतलब रास्ते के कंकड़ यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मन में क्या भाव है, राधा रानी आएगा तो कंकड़ लगेगा ना, इसलिए बाहर रख रहे हैं। और आम जनता के लिए क्या भाव है, जस्ट डूइंग सम वर्क, यू नो समथिंग इज डूइंग, बट मन लगा है उनके अंदर, जिसको देखने के लिए आते हैं वहां पर। एक छोटी सी बात बताता हूँ, कितना राधा रानी को भगवान चाहते हैं। सांकरी कोर है ना, सांकरी कोर, वहां से गहवर वन बहुत पास में है, और गहवर वन था उत्कट जगह है, क्या बताएं आपको। गहवर वन के अंदर इतनी लीलाएं हैं भगवान और राधा रानी की, उत्कट अंतरंग लीला है। उसको ना निवृत्त निकुंज कहते हैं, मतलब उसमें गोपियां भी जा सकती नहीं है, ओनली दे डेकोरेट द फॉरेस्ट, और राधा और कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, बाकी कोई जाता नहीं वहाँ पर, ओनली दो जाते हैं, राधा और कृष्ण। ऐसा गहवर बने वो, नाम ही गहवर है, मतलब उत्कटता, मोस्ट इंटेंस। तो ये सांकरी कोर के पास में है। तो कृष्ण भगवान आज रात की लीला वहाँ होने वाली है वृंदा देवी के निर्देश में, तो स्वयं आकर उसको फूलों से डेकोरेट कर देते हैं, ऊपर नहीं जमीन को भी, और इतना फूल लगाते हैं कि एक व्यक्ति भी अंदर सोएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना फूल भर के रास्ता में डाल देते हैं। और स्वयं जब राधा रानी के आने का समय होता है तो अचानक सबके नज़रों से गायब हो जाते हैं और सांकरी कोर में फूलों के नीचे सो जाते हैं। क्यों? ताकि राधा रानी आएगी और मुझे उनके चरणों का कृपा का लाभ होगा। और राधा रानी चलकर आती है सखियों के साथ में और उनकी छाती पर अपनी चरण रखती है बिना जाने हुए। फिर पता चलता है कि कोई है, फिर वो देखते ही अरे कृष्ण है, तो बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि अरे मैंने, तो वो कृष्ण बहुत प्रसन्न है क्योंकि राधा रानी के चरण कमल मेरी छाती पर प्राप्त हुए। फिर वो उठते हैं, उनको लेकर फिर गहवर वन में प्रवेश करते हैं। प्लान कुछ और है, कृष्ण वहां से आएंगे, मैं यहाँ से आऊंगी, लेकिन अचानक कृष्ण पैर के नीचे मिल जाते हैं। इतना भगवान राधा रानी के कृपा, अनुकंपा, करुणा के अभिलाषी रहते हैं, इतना उनका जीवन संजीवनी स्वयं राधा रानी है। तो हमारे जीवन में इसका रेलेवेंस क्या है? हमारे जीवन में इतना ही रेलेवेंस है कि हम उनको पहले पुकारते हैं और बाद में कृष्ण को पुकारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पुकारेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। वी नो, 100% वी नो। हमारे अंदर तो अपना प्रेम और भक्ति है किधर कि हम उनको पुकारे, उनको मुड़ के देखने की क्या जरूरत है? व्हाट लव वी हैव। बट हमें इस अवस्था में भी आशा है कि वो हमारी सुनेंगे, तो हम राधा रानी का नाम पहले लेते हैं, हरे कृष्ण,
क्योंकि जब आप राधा रानी का नाम पुकारते हैं पहले, तो वो देखते हैं कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहे हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, जो कोई मैया मार्केट में जा रही है बच्चे को लेकर, और मेला चल रहा है बहुत जोरदार, तो माँ क्या कहती है, मेरा हाथ पकड़ना, मेरा उंगली छोड़ना नहीं, यहाँ वहाँ देखना, लेकिन मेरे उंगली को छोड़ना नहीं। और कोई पीछे से उस बालक को पुकारता है, समझो उसका नाम सुनील है, सुनील, हाँ, तो कही ए सुनील सुनील सुनील, तो सुनील पुकारने से पहले कौन देखेगा? माँ देखेगी, है ना, कौन मेरे सुनील को पुकार रहा है। इसलिए पहले बच्चा तो भटका हुआ है, उसका माइंड यहाँ वहाँ देख रहा है, वो नज़ारा देख रहा है, लेकिन सुनील का नाम सुनते ही पहले माँ देखेगी, क्योंकि वो सोच रही मेरे सुनील को कौन पुकार रहा है। उसी तरह से आप अगर कृष्ण को पुकारेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, हरे राधे कहेंगे तो कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है, तब आप कहना कृष्ण, तब आपको देखेंगे वो। तो जप में ये चिंतन होना बहुत जरूरी है। जप केवल फिनिश नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, आई फिनिश्ड माई 16 राउंड्स, लेकिन हमको जप करना चाहिए, और केवल जप नहीं करना चाहिए, पुकारना चाहिए। नाम किसके लिए रखता है? आज सुबह मैंने बात किया था उसके बारे में। नाम क्यों रखते हैं बताइए आप? आपका नाम राधे श्याम प्रभु रखा गया है, क्यों? वो आपको पुकारने के लिए रखा गया है, ताकि मैं आपको पुकारूं और आप मुझे देखें और हम मिलें और बात करें। किसी को भी पुकारने के लिए नाम देते हैं ना, नाम खाली वो रजिस्टर करने के देते नहीं है। नाम इज बेसिकली मेंट टू कॉल, और हमें भी नाम दिया गया है, क्यों? ताकि हम पुकारें उन्हें, और पुकार के उनका ध्यान आकर्षित करें, और ध्यान आकर्षित करके वो हमारे साथ जुड़ें, फिर हमारे हृदय की व्यथा कोरी हो निवेदन, हृदय का निवेदन उनको करें, और वो हमारी बात सुने, फिर हमारा कल्याण हो। इसलिए हमको ये नाम दिया गया है। नाम प्रभु क्यों दिया गया है? पुकारने के लिए दिया गया है। उसमें रहस्य की बात यह है कि उसको ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया है, ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, ऐसा नहीं किया है। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, बार बार हरे का अंतर्भाव उसके अंदर है, ताकि बार बार आप राधा रानी को पुकारते रहे और बार बार राधा रानी के बहाने कृष्ण आपको देखते रहें। लेकिन अगर आप ये सारा चीज पुकारेंगे नहीं, खाली ऐसा मैकेनिकली बोलते रहेंगे, तो क्यों रिस्पॉन्स देंगे आपको वो? वाई ही वुड रिस्पॉन्ड टू यू? व्हाट इज द नीड? आप तो पुकार ही नहीं रहे ना, तो हमको पुकारना चाहिए। ये पूरा 16 माला है ना, पुकारने के लिए है। और राधाष्टमी के इतना भी समझ में आया ना तो काफ़ी है। लीला वीला छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, वो तो खाली पढ़ा और बताया याद करके बस, दैट्स ऑल, नो रियलाइजेशन। लेकिन ये आपको अनुभूति दे सकता है कि आप जब इस भाव से पुकारेंगे तो जरूर कृष्ण को आकर्षित करेंगे, और जरूर कृष्ण आपकी ओर देखेंगे और आपके जीवन का उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधाष्टमी का इतना भी मैसेज हमने ले लिया ना तो भी जीवन सफल है हमारा। बाकी क्या रिवील करना है आपको, क्या प्रस्तुत करना है, क्या अनुभूति दिलाना है, वो सब जुगल जोड़ी के हाथ में है। जो इच्छा मर्जी है वो हमको हृदय में अनुभूति दे सकते हैं, दैट इज देयर चॉइस। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कॉल एंड कीप देम इन योर कॉलिंग रेंज ऑलवेज। और वो रेंज कैसे पैदा कर सकते हैं? भाव से, हृदय से पुकारने से। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, वो जब बालक माँ के लिए रोता है ना, कभी कैसे रोता है वो, कहीं भी माँ होगी ना, सब छोड़ के बंद करके भाग के आ जाती है। वो हमारा रेंज तय करता है कि हमारा रेंज क्या है, कितने रेंज में भगवान हमको चाहिए, उतना आपको असहाय होकर पुकारना है। फिर कृष्ण कहीं दूर नहीं है। कृष्ण दूर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर वो असहाय भाव नहीं है, कशिश नहीं है, और प्रेम नहीं है हमारे अंदर, जरूरत नहीं है, वो असहायता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो क्यों आए वो? जब वो असहायता होगी, आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तो भाग के आएंगे आपके लिए। लेकिन एक उसमें रहस्य है, जब वो राधा रानी का नाम हरे के रूप में पहले पुकारेंगे ना, तो राधा के पीछे कृष्ण स्वयं आपके पीछे पीछे भाग कर आएंगे। ये उनका श्लोक है एक वेदों में, पद्म पुराण में, धावत यैव ससंभ्रमः, भ्रमित होकर उस व्यक्ति के पीछे वो भागते हैं जो उनके राधा रानी का नाम पुकारते हैं। तो हमारे लिए आसान हो गया ना ये, दिस इज गुड फॉर्मूला फॉर अस। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है उनको पुकारने की, तो ये फॉर्मूला से हम उनको भी अपना बना सकते हैं, क्योंकि राधा रानी आपके लिए उनको अपना बनाएंगी। शी विल मेक ऑल दिस अरेंजमेंट। और वो इतनी श्रूर नहीं है जितने कृष्ण है, अनन्य चिंतन तो माम, ऐसे वो नहीं है। थोड़ा बहुत भी श्रद्धा होगी ना आपके अंदर,
वो अपना लेगी आपको। इसलिए जब करते समय ध्यान पूर्वक पुकारो। श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। I have to take prasad. Yes. Now what is the time? 9:42. 10:30. Okay. Thank you. 10:30 to 11:30 ऐसा प्रभु जी कह रहे हैं। कितने लोगों को आने को समय है? ठीक है, कोई बात, आ जाओ कोई बात, जो है कोशिश करेंगे बताने का, तो भी है, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। सो प्रसाद लेकर आप 10:30 को आ जाइए, फिर जो भी प्रेरणा होगी बताएंगे आपको। हाँ, क्लास यहीं पर होगा, इसी जगह पर। इज दैट राइट? ये माला को भी सेव कर सकते हैं।